हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ, टीसीएस के बारे में हम बात करेंगे। निफ्टी आईटी का ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है और सभी को पता है कि इस स्टॉक का जो ताकत है वो बहुत ही धमाकेदार ताकत है। इसी वजह से आज ये वीडियो बनाना पड़ गया। और आज ही के दिन मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि टीसीएस ने अपना 52 वीक हाई जो है वो क्रिएट किया। और 52 वीक हाई क्रिएट करने के साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पर जो है जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ अपने फ्लो को जारी रखिए और जो लॉन्ग टर्म है उनको तो सोचना ही नहीं है। वाकई वो अपने पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसे लेवल पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो थोड़ा-सा सोचना चाहिए। अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो में ऐसा पोज़ीशंस हैं जो आपने ऑलरेडी 10 साल, 5 साल के लिए लेकर रख लिया है, तब तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप उसको किसी भी तरीके से हटाइए या कुछ भी। ऐसा मैं डेफ़िनेटली नहीं एडवाइस दूँगा। लेकिन जिन्होंने एज़ अ स्विंग, एज़ अ पोज़िशनल कैरी किया था, मैं बोलूँगा कि वाइंड अप करना ज़्यादा उचित रहेगा। अपने पोज़ीशंस को वाइंड अप कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ सेशन जो है वो अच्छा देखने को मिल जाए, बट कहीं न कहीं 52 वीक हाई के आस-पास बाय करना फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूँगा कि डेफ़िनेटली उसके लिए भी सही नहीं है। लेकिन पोज़िशनल और स्विंग वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो डेफ़िनेटली यहाँ पर थोड़े से दिक्कत में पड़ सकते हैं अगर वो इस सब लेवल पर बाय करेंगे। अब कौन रिकमेंड कर रहा है नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट पर्सनली रिकमेंड एनी शेयर टू बाय ऑन 52 वीक हाई। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। और हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग को ये चीज़ें खराब लगती हूँ कि मार्केट जो 52 वीक हाई लगा रहा है टीसीएस शेयर का, तो आप बोल रहे हो कि बाय ही मत करो। तो डेफिनेटली आप इस बात पर आप तुरंत वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन मैं आई पर्सनली डोंट रिकमेंड टू बाय ऑन 52 वीक हाई। ये चीज़ मैं दोबारा इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि अगर अभी भी आपके अंदर कोई भी शक बची हो डिसलाइक नहीं करने का, तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज बात करेंगे यहाँ आज जो स्पेसिफिकली टीसीएस शेयर का जो भी मार्केट रहा है, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसके टेक्निकल्स के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स जो हैं। अब तो बाय फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉज करना है, लेकिन बाय कहाँ करना है ये भी तो जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर टीसीएस शेयर जो है, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस पे, अपडेटेड क्लोजिंग बेसिस पे 2908.75 का यहाँ पर क्लोज है। लो वॉज 2865 विच इज 2865। हाई वॉज 2919 एंड ओपन वॉज 2876। तो ये जो चार पार्ट है, क्लोज, हाई, लो, ओपन, ये था आज के दिन का। और प्रीवियस क्लोज जो था वो था 2872.50। टीसीएस अगर हम यहाँ पर बात करें परसेंटेज वाइज तेजी की, तो 1.21% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और प्रीवियस सेशन की बात करें, आज है 23 ऑफ दिसंबर 2020, और 22 ऑफ दिसंबर 2020 को इसने अच्छा खासा मूव दिखाया था। अगर दोनों को हम यहाँ पर कंबाइंड कर दे तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। और यह निफ्टी आईटी का बहुत ही बेहतरीन शेयर है, आप सभी को पता है। टीसीएस के बारे में किसको नहीं पता है। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं अपने पास 52 वीक हाई देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 23 ऑफ दिसंबर जो है आज का दिन, शुभ मुहूर्त है। और यहाँ पे 13 ऑफ मार्च 2020 को इसने अपना लगाया था 52 वीक लो। तो 1506.05 का 52 वीक लो यहाँ पर क्रिएट किया था। अब सिक्योरिटी वाइज थोड़ा डिलीवरी पोजीशंस की बात कर लेते हैं। 23 ऑफ दिसंबर यानी कि एज ऑफ नाउ आज के दिन 27,90,988 क्वांटिटी जो है ट्रेड हुई थी, इन विच 9,47,547 क्वांटिटी वाज कैरीड एज सीएनसी कैश एंड कैरी। तो यहाँ पर 9.5 लाख आप मान के चलो, 33.95% की यहाँ पर आपको डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। तो ये था आज के दिन का पूरा टीसीएस का कहानी। और आज ये जो भी टीसीएस ने किया वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट देखते हैं। टीसीएस का 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नीचे है वॉल्यूम चार्ट। और अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिनिमाइज करूंगा
और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि जिस तरीके से ये फॉल आया था इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो ये फॉल तो पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं बोलूँगा बाउंस बैक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला। और यहाँ पर अगेन एक सपोर्ट बनाते हुए टीसीएस ने ऊपर के लेवल्स को अप्रोच किया है। अब वो जो नेक्स्ट है वो ये ब्रेक होगा, तब कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस जो है वो जनरेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो गैप अप है ये भी कहीं कहीं ना कहीं फिल भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 52 वीक हाई पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है लेना और किसी भी शेयर को। और इस गैप अप के अभी तो फिलहाल चांसेस नहीं है, मोर कुछ ऐसे फ्यू सेशंस हैं जहां पर मुझे लगता है कि और 10 पॉइंट या 12 पॉइंट के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव होंगे और यहाँ ट्राई करेंगे मार्केट को पुश करने के लिए, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एग्जैक्टली जो वॉल्यूम है, तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो इस लेवल पर ये जो वॉल्यूम है उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक होना चाहिए लेवल पर वॉल्यूम। और इस लेवल का वॉल्यूम तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे कैंडल्स भी क्रिएट कर दिए हैं जो नॉर्मल डेज के कैंडल हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे 52 वीक हाई जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर भी लग रहा है, लेकिन 52 वीक हाई है, क्रिएट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मजबूती देखने को मिली, बहुत दिनों से यहाँ पर अपना टीसीएस जो है वो अच्छा खासा तेजी दिखा रहा था। तो जिन्होंने स्विंग बनाया था पोजीशंस, जिन्होंने अपना ये पोजिशनल बनाया था, उनको तो प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब जो कैरी करेगा तो जो भी सिचुएशन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइट बी पॉसिबल कि वो एक थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही मैं आपको अवेयर करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए कि कौन से लेवल्स एक्चुअली हम बाय करें या सेल करें। फिलहाल के लिए बस ये एज एन अपडेट था, तो आप इसको एज एन अपडेट लीजिए कि 52 वीक हाई बन चुका है टीसीएस में। अब कैसे इसको अपने हिसाब से ऑपरेट करना है अपने को, ये देखना है, देखने वाली बात है। और इस जो गैप अप की बात जैसा कि मैंने किया यहाँ पर, इस गैप अप से भी आप अवेयर रहें। ये गैप अप भी कभी ना कभी तो फिल होगा ही डेफिनेटली, आज नहीं कल, लेकिन होना ही होना है। मार्केट थोड़ा वीक होने दीजिए, मार्केट का फेज 2 चलने दीजिए, जो कि फेज 2 अभी शुरू नहीं हुआ है। सभी लोगों ने वो 2 दिन पहले की जो गिरावट थी वो एक वाइल्ड मूव था, उसी में सब डर गए, रिटेल और इन्वेस्टर्स कुछ ने अपने शेयर्स उठा के बेच दिए कि मार्केट जो है अब गिरने वाला है, गिरने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं था, 2 दिन ऑलरेडी अपडेट मिल चुका था आप सभी को कम्युनिटी टैब की। किसी भी तरीके की पैनिक सेलिंग मत करिएगा अभी, क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई है, ये बाय ऑन डिप था उस दिन का वाइल्ड मूव। तो इस वजह से जिन्होंने, जो चतुर हैं, थोड़ा समझ गए। लेकिन कोई नहीं, अभी आपको अपडेट्स, जो भी अपडेशन होगा वो देते रहेंगे हम। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।